Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, लगभग 30,000 सैनिकों के साथ हमला करने आ रही है मुगल सेना। तो अब क्या करेंगे मल्हारराव होलकर, किस तरीके से वो करेंगे मुकाबला। आपने देखा था कि कैसे एक बार तो मल्हारराव होलकर जो है परेशानी में आ गए थे, लेकिन बाद में जब हौसला हिम्मत दी उनको उनकी परछाई गौतमाबाई साहब ने, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब एक नई शक्ति आ गई है, अब हम एक सिपाही की तरह सोचेंगे और फिर कैसे करेंगे वो सामना इतनी बड़ी सेना का। जबकि यहाँ पे बहुत सारी जो सेना है, पहले ही बहुत सारे सैनिक मर चुके हैं जब पहले घर में हमला हुआ था, तो अब बाकी के सैनिक प्रशिक्षण ले रहे हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हम शिवाजी राजे महाराज के नक्शे कदम पे चलेंगे। जैसे शिवाजी महाराज जो है दुश्मन को नाकों तले चने चबाते थे, वैसे ही हम इनको चने चबाएंगे दोस्तों। और ऐसा हुआ भी था। तो मल्हारराव होलकर ने डिसाइड किया, फैसला किया कि गुरिल्ला युद्ध के द्वारा वो युद्ध करेंगे, यानी कि छापेमार युद्ध। उस समय क्या होता था कि ये जो है मराठा सिपाही होते थे, मुगल बहुत खौफ खाते थे, तो इनकी ये गुरिल्ला युद्ध की जो टेक्निक थी, तो उसमें कि ये लोग क्या करते थे कि छोटी छोटी टुकड़ियों में दुश्मन के हमला करने के बाद, जब उनको पता चलता है दुश्मन हमला कर रहा है, तो दुश्मन के रास्ते में ही सीमा तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाते थे, जहां पे दुश्मन सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ पे कोई होगा। तो वहां पे जंगलों में कई कई दिन भूखे भी रहना पड़ता था, लेकिन वो इतनी कैपेसिटी थी उनमें, इतनी शक्ति होती थी देश के लिए कि वो वहां पे बैठे रहते थे। और फिर दुश्मन की सेना को, जब दुश्मन को पता भी नहीं चलता था, दुश्मन असावधान होता था, तब उसके ऊपर हमला करते थे। हमला करके दुश्मन की टुकड़ियों को खत्म करके तो फिर भाग जाते थे। ये था गुरिल्ला युद्ध। इसको जो बाद में मैं एक फिल्म लिख रहा था, तो उसमें मैंने काफी स्टडी करने का मुझे मौका मिला, पढ़ने का। तो बाद में एक सिख जो बहुत ही उस समय हिस्ट्री में काफी नाम है, जस्सा सिंह आलूवालिया, उन्होंने भी ये टेक्निक, क्योंकि उनके काफी सारे मराठी दोस्त थे तो सिपाही, तो वो सीख के उन्होंने भी ये इस चीज का इस्तेमाल किया था आगे जाके। तो इस तरीके से छापेमार दस्ते बना के उन्होंने, जैसे तुक्कू जी को बोल भी दिया है कि सभी सिपाहियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट के भेज दो, तो इस तरह करेंगे वो निजाम के दांत खट्टे। तो दोस्तों, लगभग 1739 और 43 के बीच में तो जो है मल्हारराव होलकर ने पूरी तरह से निजाम को शिकस्त दी थी। तो दुश्मन को हारना ही होगा। मल्हारराव होलकर, इसके बाद जहां पे भी मल्हारराव जाते थे तो लोग डरने लगते थे, मल्हार आया मल्हार आया मल्हार आया। तो ऐसा ही हमको आगे देखने को मिलेगा कि देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से जो मल्हारराव की सेनाएं दुश्मन के दांत खट्टे करती हैं। धन्यवाद। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल।